तो आपको तो पता होगा कि हर साल यूपीएससी देने के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ फॉर्म भरते हैं। तो उसमें से 4.5-5 लाख तो एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देते हैं। बात वही कि कोरोना किसी एक बंदे के लिए नहीं था, कोरोना था तो सबके लिए था। यानी कि 10 लाख अगर 2020 में दे रहे तो 2021 में भी 10 लाख थे। तो वो अगर हम 20 लाख को भी पकड़ेंगे, अगर फॉर्म भरना या कुछ फॉर्म नहीं भर सके या कुछ एग्जाम दे ना सके, जब हम डीओपीटी मिनिस्ट्री में जाते हैं या यूपीएससी के पास जाते हैं, आपको हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट किए कि आई एम कोविड इन्फेक्टेड, तो आप वो हमें डाटा दीजिएगा। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा क्यों देंगे। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, हर एक बंदे के पास कोविड का टेस्ट पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं, मगर ये बिल्कुल नहीं डाटा डिस्क्लोज करते। हमारा मानना है कि जैसे बाकी छात्रों के लिए जितना नुकसान था वही हमारे लिए था। मैं ये बिल्कुल शिद्दत के साथ कहता हूँ, करीबन 10 लाख से भी ज्यादा लोग परेशान थे 2020 और 21 में। अगर फॉर्म सिर्फ आप 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज बताइए कि इसका आपने झांसी की रानी की बिल्कुल आप बताइए, आप महिला की इस फोटो को क्यों लगाया आप? जी देखिए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैंने अभी एक लास्ट 10-12 सालों से ये देखा है कि बाकी की स्टेट्स की जो एग्जाम्स होती है स्टेट सर्विसेज, ये तो नेशनल है यूपीएससी का, लेकिन जो स्टेट सर्विसेज की एग्जाम है वहाँ बहुत सारे रिफॉर्म आ चुके हैं। यूपीएससी ने अभी तक वो रिफॉर्म्स अपने आप में नहीं लाए। ये बहुत शर्मनाक चीज है। आप सोचिएगा, हमारी स्टेट में या फिर एमपी में जाइए, अलाइड स्टेट्स में जाइए, वुमेन के लिए एक सेपरेट क्लॉज लगता है उनके कट ऑफ का। तो ये चीज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट टू यूपीएससी इज अ नेशनल बॉडी, तो ये सब रिफॉर्म्स वो अपने आप में क्यों नहीं लाती? नहीं, मेरा सवाल था कि झांसी की रानी का ये फोटो आपने लगाया, क्या सिंबल दिखाना चाहती है? जी, इसका ऐसा है कि ये है आपका रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ बस लड़के और ये सब जेंडर की कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ कंट्रीब्यूशन आपको लड़कियों से भी मिलेगा। ये एक प्रतीक है कि आपकी जो भी वॉइस है, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, एंड दैट टू रिफ्लेक्ट योर ओन सोशल एंड ऑल द करियर रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है, इनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जहां आप आए और आपकी वॉइस को यहाँ। चलिए, मैं जानता हूँ इन्होंने एक मिनट मैं बताता हूँ। ये 3 फोटो जो इन्होंने लगाए हैं, मुझे लगता है कि एक तो झांसी की रानी, जो एक नारी शक्ति का सिंबल हम कह सकते हैं। मैं बताता हूँ, झांसी की रानी को इन्होंने लगाया है, ये दिखाता है कि नारी शक्ति जो किसी भी अन्याय के खिलाफ जब उठ खड़ी होती है तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। भगत सिंह का इन्होंने फोटो लगाया। आज के युवा कहाँ है वो भगत सिंह की छवि जरा सा भी दिखा भी देते कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ भगत सिंह बन के खड़े भी होना चाहिए ना। आप फोटो तो लगाते हैं, 10 लाख स्टूडेंट बता रहे हैं, यहाँ पे गिनती के 50 भी नहीं होंगे खड़े यहाँ पे। तो अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर फोटो लेके घूमिए। अम्बेडकर साहब का इन्होंने फोटो लगाया। अम्बेडकर साहब ये दर्शाते हैं कि आप किसी भी लोअर स्तर के हैं, कितने भी निम्न अपने आप को पैदा होते हैं, किसी भी छोटे फैमिली में पैदा होते हैं, तो अगर आप जज्बा रखेंगे तो आप उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां पे आप देश का संविधान तक लिख सकते हैं। तो ये दिखाते हैं कि आप अपने आप का, आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने शिवाजी महाराज का लगाया है, ये फिर दिखाते हैं कि अगर उठ सकते हो, अन्याय होता है